नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, यूपी में मदरसों के बाद मकतब, एटीएस की रडार पर 477 मकतबों में कहां से हो रही है फंडिंग। अफसरों से रिकॉर्ड मांगा यूपी में। अब मदरसों के बाद मकतब, नर्सरी और प्री नर्सरी एटीएस की रडार पर है। एटीएस गैर मान्यता प्राप्त मकतबों की जांच करेगी। वेस्ट यूपी के सहारनपुर के 118, शामली के 190 और मुजफ्फरनगर के 165 मकतबों की लिस्ट एटीएस ने बनाई है। सहारनपुर मंडल के कुल 473 मकतबों की जांच देवबंद की एटीएस करेगी। 8 बिंदुओं में 2 पॉइंट अहम है। इन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली? इन केंद्रों को चलाने के लिए धन कहां से मिल रहा है? यूपी भाजपा में पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण। 15 नवंबर से शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया। सक्रिय सदस्य को ही मिलेगा पद। उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में अब बूथ से लेकर प्रदेश लेवल तक महिलाओं को 33% जगह दी जाएगी। देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद पहली बार भाजपा संगठन का चुनाव हो रहा है। सोमवार को महिलाओं को 33% पद देने का निर्णय हुआ। भाजपा के संगठन चुनाव के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में चुनाव प्रभारी महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा, चुनाव की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू होगी। 15 से 30 नवंबर तक सभी 167 लाख से ज्यादा बूथों पर बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति का चुनाव होगा। उसके बाद मंडल के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। गाजियाबाद में पकड़ा गया 865 किलोग्राम प्रदूषित पनीरा हरियाणा के मेवात और अमरोहा से गाजियाबाद बोलेरो से लाया जा रहा था। बदबू आने पर गड्ढे में दबाया। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा टीम ने हरियाणा के मेवात और यूपी के अमरोहा से आ रही 2 बोलेरो को रोका। तलाशी लेने पर दोनों गाड़ियों में पनीर लदा हुआ मिला। खाद्य सुरक्षा टीम के मुताबिक दोनों बोलेरो में 8 क्विंटल 65 किलो पनीर था। यह खराब था, जिसको गड्ढे में दबाकर नष्ट किया गया। पनीर से बदबू आ रही थी। आगे की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में डेंगू मरीजों का बीपी हो रहा लो। 24 घंटे में 29 मरीज मिले। एक्सपर्ट बोले बॉडी और ऑर्गन हो रहे डैमेज। रिवर्स डिहाइड्रेशन से बढ़ रही परेशानी। लखनऊ में डेंगू का अटैक जारी है। इस सीजन में संक्रमितों की संख्या 1868 तक पहुंच गई। अस्पतालों में अभी भी बड़ी संख्या में मरीज अस्पतालों में भर्ती है। वहीं ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इससे पहले रविवार को राजधानी में 24 घंटे में डेंगू के 29 नए मरीज सामने आए। लखनऊ में महिला आयोग टीम ने द नलंडबटी हेल्पलाइन का किया निरीक्षण। अब यूपी के जिम सेंटरों में रहेंगी महिला ट्रेनर। बुटीक सेंटरों पर भी लगाने होंगे सीसीटीवी। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में संचालित जिम में महिला ट्रेनर रखना अनिवार्य हो गया है। लखनऊ में हुई महिला आयोग की बैठक में यह निर्देश दिए गए। इस दौरान महिलाओं को योग सिखाने के लिए महिला योग टीचर भी रखने को कहा गया है। साथ ही इसके सत्यापन करने के भी निर्देश हैं। महिला आयोग की तरफ से प्रदेश के जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। 22,000 बिजली कर्मचारियों की जाएगी नौकरी। लखनऊ में 19 जिलों के कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन। कहा, नौकरी से निकाला तो करेंगे हड़ताल। लखनऊ में दीपावली से पहले बिजली कर्मचारियों का आंदोलन शुरू हो गया है। सोमवार को गोखले मार्ग स्थित मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय के बाहर 19 जिलों से आए करीब 1000 कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली कर्मचारी नेता देवेंद्र पांडे ने कहा, निगम हर जिला कार्यालय में 50% कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। इसके लिए लिस्ट लगा दी गई है। करीब 25,000 कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2222 लीटर सरसों का तेल किया जब्त। 3.20 लाख रुपए आंकी गई कीमत। अधिकारियों ने जांच के लिए भेजा। सैंपल एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र के सेंथरी गांव के पास सोहम ऑयल फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में मिलावटी सरसों का तेल बेचे जाने की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। इस छापेमारी में विभाग ने 422 लीटर खुला सरसों का तेल जब्त किया, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत करीब 3.20 लाख बताई जा रही है। अधिकारियों ने मौके पर ही सरसों के तेल का नमूना लिया और उसे जांच के लिए भेज दिया है। त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में मिलावटखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। इस छापेमारी के बाद से जिले के अन्य मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि त्योहारों के समय खाद्य सामग्रियों में मिलावट की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यवाहियां लगातार जारी रहेंगी। किसानों के लिए राहत। 50% पैसा देकर आसानी से मिलेगा गेहूं का बीज। बिजनौर जिले के किसानों को कृषि विभाग अनुदान पर गेहूं का बीज देगा। किसानों को 50% अनुदान पर गेहूं का बीज दिया जा रहा है। किसान को गेहूं की कीमत का 50% पैसा देकर आसानी से गेहूं का बीज उपलब्ध हो जाएगा। कृषि विभाग के पास किसानों को देने के लिए 7086 कुंतल गेहूं का बीज है। जिले के किसान नवंबर में गेहूं बुवाई करेंगे। कृषि विभाग किसानों को 50% अनुदान पर गेहूं का बीज दे रहा है।
यूपी के अस्पताल में अब पैसे बिना नहीं रुकेगा इलाज। एम्स गोरखपुर की इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का पैसों के अभाव में इलाज नहीं रुकेगा। एम्स गोरखपुर के मरीजों के इलाज में मदद एम्स भोपाल करेगा। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। एम्स गोरखपुर और एम्स भोपाल के बीच इस पर सहमति बन गई है। यह फैसला एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अजय सिंह की पहल पर हुआ है। गोरखपुर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अजय सिंह भोपाल एम्स के निदेशक हैं। यहाँ ज्वाइनिंग के बाद ही डॉ अजय ने यह भरोसा दिलाया था कि एम्स गोरखपुर में कई सेवाओं में बदलाव किया जाएगा। यूपी के इस शहर से आज से चलेंगी 680 बसें। दीपावली पर होने वाली भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने तैयारी कर ली है। सोमवार से बरेली परिक्षेत्र की 680 बसें चलना शुरू हो जाएगी। बरेली डिपो की 156, रुहेलखंड डिपो की 156, पीलीभीत की 95, बदायूं की 139 व अनुबंधित 134 बसें संचालित होंगी। इसमें सबसे अधिक दिल्ली मार्ग पर 175 बसें चलेंगी। अभी फिलहाल 135 बसें चल रही हैं। इस रूट पर 50 बसें अतिरिक्त संचालित होगी। रामपुर में अवैध सवारी गाड़ियों के खिलाफ अभियान। रामपुर में अवैध तरीके से चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ अभियान चलाकर प्रशासन ने 12 गाड़ियों को सीज कर दिया, जबकि 44 गाड़ियों का चालान किया गया। इस दौरान आरटीओ, एआरएम रोडवेज, पीटीओ, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, पुलिस अफसरों की टीम मौजूद रही। चेकिंग अभियान के दौरान 44 गाड़ियों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही 12 अवैध सवारी गाड़ियां सीज की गईं। फूलपुर उपचुनाव में 7 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रिजेक्ट। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर हुए नामांकन पत्रों की सोमवार को जांच की गई। कुल 19 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इसमें 7 लोगों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए। इनमें त्रुटियां पाई गई थी। इसके बाद अधिकारियों ने वैध मिले 12 नामांकन पत्रों की सूची जारी कर दी। जिनके नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं उनमें परिवर्तन समाज पार्टी की उषा, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी के राज नारायण पटेल, भारत जोड़ो पार्टी के मो नसीम हाशमी, भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक के जय सिंह यादव व निर्दलीय आवेदन करने वाले भानु प्रताप सिंह, शिवा सेठ व रमेश चंद्र हैं। इन 7 लोग अब चुनाव प्रक्रिया से बाहर आए चुके हैं। दिवाली तक उल्लुओं पर खास नजर। हाई अलर्ट पर यूपी का वन विभाग। दीपावली के मौके पर उल्लुओं की तस्करी और अवैध खरीद फरोख्त को लेकर वन विभाग हाई अलर्ट पर है। चंबल घाटी के बीहड़ों में बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रजाति के उल्लू पाए जाते हैं, जिनको पकड़ने के लिए तस्कर दीपावली से पहले व्यापक पैमाने पर सक्रिय हो जाते हैं। कई दफा तस्करों को उल्लुओं के साथ में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हालांकि कुछ वर्षों से यह सिलसिला वन विभाग की सक्रियता से रुका हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इटावा में दीपावली पर्व पर उल्लू पक्षी की बलि की आशंकाओं के मद्देनजर वन विभाग की ओर से हाई अलर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर मेरठ आ रहे हैं। वे मेरठ में 100 बेड के ईएसआई अस्पताल के शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। उधर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया सोमवार को ईएसआई अस्पताल के निर्माण स्थल का जायजा लेंगे। सीएम योगी के दौरे के चलते सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद किए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुरादाबाद में धनतेरस और दिवाली को लेकर पुलिस अलर्ट है। होटल, ढाबों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और बाजारों में संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है। शहर को 15 सेक्टर में बांटने के साथ ही जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इनके अलावा सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। यूपी के इस जिले में 256 बेसिक स्कूलों की संवरेगी सूरत। कुछ विद्यालयों में कार्य शुरू। सहारनपुर में बेसिक स्कूलों में लगातार सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले भर के 256 बेसिक स्कूलों में टाइलीकरण का कार्य होगा। मिशन कायाकल्प के तहत स्कूलों में टाइलीकरण कार्य किया जाएगा। कुछ स्कूलों में इसके लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्द ही सभी स्कूलों में टाइलीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सभी कक्षाओं में टाइलें लगाई जाएंगी। परिषदीय स्कूलों में बच्चों के लिए शासन की ओर से सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब निजी स्कूलों की तरह कक्षा में बेहतर महसूस करने के लिए और कक्षा में बेहतर वातावरण बनाने के लिए टाइलीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिले भर में 256 बेसिक स्कूलों का टाइलीकरण के लिए चयन किया गया है। चयनित किए गए स्कूलों की कक्षाओं में टाइल लगेगी। इसके लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। कुछ विद्यालयों में कार्य शुरू कर दिया गया है। कुछ समय बाद सभी स्कूलों में कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जिले भर में 1488 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें लगभग 2 लाख छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। निजी स्कूलों की तर्ज पर स्कूलों में कार्य किया जा रहा है। स्कूलों में टाइलीकरण के कार्य से स्कूलों के हालात निजी स्कूलों को टक्कर दे सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले के कारण प्रदेश भर में मनमानी करने वाले बिल्डरों पर सरकारी चाबुक चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला
प्रदेश के सभी छोटे बड़े बिल्डरों के ऊपर तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले के कारण बिल्डरों के शोषण का शिकार बन चुके लाखों फ्लैट बॉयर्स को बहुत बड़ा फायदा होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े फैसले लेने के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि उत्तर प्रदेश में समय पर फ्लैट का कब्जा न देने वाले बिल्डर को बॉयर की जमा की गई धनराशि ब्याज सहित वापस लौटानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले के कारण अब प्रदेश का कोई भी बिल्डर अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले से कम 5000 बॉयर्स को तुरंत फायदा मिलेगा। यूपी रेरा के निर्देश पर 502/8 बिल्डरों से 1550 करोड़ रुपए की वसूली करके वह पैसा फ्लैट बायर्स को लौटाया जाएगा। IIT BHU को मिलेगी 400 करोड़ की 6 परियोजनाओं की सौगात। बनेगा 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम, 524 बेड के 2 हॉस्टल बनेंगे। IIT BHU का 13वां दीक्षांत समारोह सोमवार को आयोजित होगा। इस दौरान मेधावियों को मेडल दिए जाएंगे। वहीं IIT को 400 करोड़ की 6 परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। 524 बेड के 2 हॉस्टल बनेंगे। इसके अलावा 500 सीटों वाले ऑडिटोरियम की नींव रखी जाएगी। इनोवेटर्स और वैज्ञानिकों के लिए 6 मंजिला सेंटेनरी रिसर्च पार्क तैयार किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसका शुभारंभ करेंगे।